बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। ये वीडियो मर्दाना कमज़ोरी और उसके मतलब गलत फहमियाँ, उसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख ले पहले। इसका आई बटन में इधर या इधर आपको लेफ़्ट या राइट में आई बटन पे लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी और उसके असबाब के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो मैंने कुछ कोशिश की थी समझाने की कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और किस तरह होती है, तो उसी लिंक को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और इसकी कितनी अक़साम होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मर्दाना कमज़ोरी के 3 अक़साम होते हैं। नंबर 1 पे होता है ख्वाहिश का ना होना, जिसे अंग्रेज़ी में लो लिबिडो कहते हैं। नंबर 2 पे होता है फ़ुरत अनज़ाल, यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, जिसे अंग्रेज़ी में प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है उज़्वों में सख्ती का ना होना, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसे ईडी भी कहते हैं और फुल फॉर्म इसका ये है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये वजाहत दे दूँ आपको कि यूट्यूब चैनल की कुछ पॉलिसियाँ अब दिन ब दिन उसकी पॉलिसियाँ सख्त होती जा रही हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा सा मेरे लिए अपने चैनल के लिए रिस्क भी है कि मैं ओपनली इस पे बात कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो आप उसमें समझ जाइएगा, और ओपनली मैं बात नहीं कर सकूँगा। कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाता है तो एडिट में मैं काट देता हूँ तो वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यूट्यूब की जो पॉलिसियाँ हैं उसके मुताबिक हमने चलना होता है। ऐसा ना हो कि चैनल ही डीमोनेटाइज हो जाए जहाँ उसको डिलीट कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे नंबर 1 पे जो ख्वाहिश का ना होना है। इसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर किसी भी शख्स को 3 माह तक यानी 3 महीने तक अगर ख्वाहिश नहीं हो रही घर जाने के लिए, बीवी के पास जाने के लिए यानी हम बिस्तरी के लिए, या जिनसी ख्वाहिश नहीं हो रही, तो उसे हम पेशेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 3 माह तक। और ये कंडीशन वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। अब ये कंडीशन ज़्यादातर किन लोगों को होती है ये जानेंगे। ये कंडीशन ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो अपने घर से दूर कहीं काम करते हैं, यानी कमाने के लिए बाहर होते हैं घर से, यानी जॉब के हिसाब से दूसरे शहर में रहते हैं जहाँ काफ़ी दिनों तक वो घर नहीं आते, कोई महीना 2 महीना, साल 6 महीने, तो ये हालत उनमें भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर यह कंडीशन उन लोगों में होती है जो अपने काम में यानी अपने प्रोफेशन में जुनूनी होते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि साइंटिस्ट हैं, साइंसदान जो अपने प्रोफेशन में यानी अपनी उसमें इजादात में इतने मगन होते हैं कि उनको सालों घर जाने की ख्वाहिश नहीं होती, या वो भूल भी जाते हैं कि कोई हमारा घर भी है। तो इस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, और भी ऐसे प्रोफेशन होंगे। और ये कंडीशन उन लोगों में भी हो सकती है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन्हें प्राइवेसी मैसर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि हमारे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, बल्कि इंडिया के लिए तो हमने ज़्यादा सुना हुआ है कि उनका एक ही कमरे का घर होता है, बाल बच्चे समेत वो एक ही कमरे में, सोने का कमरा भी वही हो गया, यानी बेडरूम भी हो गया, डाइनिंग रूम भी हो गया, खाने का कमरा भी हो गया। तो मेरी बात आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो जिन्हें प्राइवेसी मैसर नहीं होती तो ये कंडीशन उनमें भी आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, यानी हर पेशेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये लो लिबिडो का पेशेंट है या नहीं है। तो इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं जिनका एज अ डॉक्टर एज अ नॉलेज हमें डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी होता है कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है, तो फिर हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसकी डीप में मैं नहीं जाऊँगा। दूसरे नंबर पर है फ़ुरत अनज़ाल, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन, यानी हम आसान लफ्ज़ों में से कहते हैं कि जल्दी डिस्चार्ज होना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी एक्सप्लेन की थी कि टाइमिंग जो होती है, जो इंसान की टाइमिंग है, वो पहले तो आप ये गलतफ़हमी निकाल दें कि कोई आधे घंटे की या 15-20 मिनट की टाइमिंग नहीं होती। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 30 सेकंड से 2 मिनट तक मेडिकल साइंस मानती है कि ये नॉर्मल टाइमिंग है। चलें हम 1 मिनट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ।
آپ جانوروں کو دیکھیں، بڑے بڑے جانور، طاقتور جانور دیکھیں، شیر کو دیکھیں، ہاتھی کو دیکھیں، چلیں گھوڑے کو دیکھیں جس کی ہارس پاور کی مثال دی جاتی ہے۔ تو آپ میں کھل کے اوپنلی نہیں کہوں گا، آپ ان کو دیکھیں ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ میری مان لیں، ٹائمنگ اتنی نہیں ہوتی، کسی کی بھی ٹائمنگ اتنی نہیں ہوتی۔ میڈیکل سائنس یہ مانتی ہے کہ 30 سیکنڈ سے لے کے 2 منٹ یہ نارمل ٹائمنگ ہے۔ ٹیکنک آنی چاہیے آپ کو، اور آپ کو یہ ٹیکنک جو میرڈ لوگ ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جنسی عمل ہوتا ہے، یعنی جماع کرنا، یعنی یہ جو حق حلال کا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی ویری کرتا ہے کپل ٹو کپل۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ان کا اپنا، یہ ایک اتنی پرائیویٹ بات ہوتی ہے۔ چلے ہم تو ایک معالج کی حیثیت سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، ٹیکنیکلی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پوچھنے کا۔ تو یہ بھی ویری کرتا ہے کپل ٹو کپل۔ اگر کوئی آدمی 30 سیکنڈ سے پہلے ڈسچارج ہو رہا ہے تو اسے ہم پری میچور ایجوکیشن کا پیشنٹ مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس۔ یہاں پر میں کچھ آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا، صورت انزال کی، پری میچور ایجوکیشن کی کچھ وجوہات بتاؤں گا۔ سب سے بڑی وجہ پورنوگرافی، گندی فلمیں، مین وجہ جو ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے۔ اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، پہلے کی ٹیکنالوجی میں اگر ہم بات کریں تو پہلے یہ چیزیں میسر نہیں تھی، تو لوگ ناول پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ مواد پڑھتے تھے اور لفٹ لیتے تھے اس میں سے۔ میری بات کو سمجھے۔ ابھی کیا ہے، فلمیں ہیں تو تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ بھی ایک نشہ ہے، ایک لت لگ جاتی ہے، لفٹ ہوتی ہے، ہوس بڑھ جاتی ہے اس کی۔ ہر وقت آدمی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی جو انتشار بنا رہتا ہے، تناؤ بنا رہتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے پری میچور ایجوکیشن کی، نہ صرف اس کی بلکہ دیگر جو بھی اس کی خرابیاں ہیں مردانہ کمزوری کے، اس کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ جب ہر وقت آدمی تناؤ کی حالت میں رہے گا، جنسی خیالوں میں ڈوبا رہے گا، تو ہر وقت اس کو دوسری تکالیف کے ساتھ ساتھ جریان بھی ہوگا۔ یہاں پر ایک اور انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب آدمی اس جنسی عمل کے لیے تیار ہوتا ہے تو پورے جسم میں، جیسے یوں سمجھے جیسے ایمرجنسی لاگو ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے دماغ سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے پچوٹری گلینڈ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ گلینڈیور سسٹم سارا متحرک ہو جاتا ہے، پھر گردوں پر جو ایڈرنل گلینڈ ہے، اس طرح یہ سارا پراسٹیٹ گلینڈ، یہ سارے تیار ہو جائے، ایمرجنسی لاگو ہو جاتی ہے۔ جیسے نا پچھلے زمانوں میں بادشاہ آیا کرتے تھے، اور بعد ابا ملاحظہ ہوشیار، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، جہاں کبھی کبھار ہماری وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے، تو باڈی میں بالکل اس عمل کے لیے ٹوٹل باڈی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، تبھی جا کے وہ صحیح مزہ آتا ہے، جسے صحیح معنوں میں کلائمیکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ صالح خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ورڈ جو ہے نا میں اسکپ کر دوں گا۔ تو جو صالح خواہش ہوتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جھوٹی خواہش پیدا کی ہے، خود اس خواہش کو پیدا کیا ہے کسی گندی فلم کو دیکھنے کے بعد، کسی عورت کو دیکھنے کے بعد، وہ اپنے آپ پہ مسلط کی ہے خواہش، تو یہ کنڈیشن آپ پہ پیدا نہیں ہوگی، وہ ایک ہوس ہوگی، اس میں فرق ہوگا۔ کبھی آپ یہ اس کو غور سے محسوس کر لیں۔ اب جب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت تناؤ کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جنسی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، خیالات میں ڈوبا رہے گا، تو ہر وقت باڈی میں وہ ایمرجنسی والی کنڈیشن پیدا ہوتی رہے گی، بار بار اسٹیبلائزر کی طرح بار بار اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ پھر ایک وقت میں ایسی کنڈیشن آ جائے گی کہ باڈی اسے اٹینشن لینا چھوڑ دے گی، اٹینشن لینا چھوڑ دے گی، اس کو توجہ نہیں دے گی۔ اس کے ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں کہ آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، جو بھی ہے، آپ ڈیلی وہ کھا رہے ہیں، 3 وقت پہ کھا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور اسی تناؤ میں جب ہر وقت آدمی ڈوبا رہتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت جنسی خواہشات اور اس طرح کے خیالات میں ڈوبا رہے گا، تو وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہوگا۔ اب یہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ عمل کرے گا تو جلدی خارج ہو جائے گا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے دخول کے ساتھ ہی فارغ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھا پایا ہوں۔ تو نمبر 1 پہ جو سب سے نمبر 1 جسے میں کہوں گا جو اس بیماری مردانہ کمزوری کی جڑ ہے، وہ ہے پورنوگرافی۔ اب میں آپ کو صورت انزال کی وہ علامات اب میں صورت انزال کی آپ کو وہ
वजूहात बताऊंगा जो रियल होती हैं, यानी यूँ कहें कि वो मासूमाना कहते हैं, वो हकीकी होती है। हकीकी तो ये भी है अपनी जगह पे, लेकिन ये अपनी गलती से आती है और ये हकीकी होती है। क्या होती है कि ये यूरिन ट्रैक में, यानी जो भी हमारा सारा यूरिन ट्रैक है, गुर्दों से लेकर पेशाब की नाली तक, इसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का हो जाना, खुसूसन प्रोस्टेट ग्लैंड में या यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा हम उसे कहते हैं पेशाब की नाली जो नीचे होती है। तो स्पेशली इनमें, यानी प्रोस्टेट में या यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से भी सूरत अंजाल हो सकती है। तो ये हम उन्हें मासूम पेशेंट कहते हैं और इनका ज़ाहिर है वो इलाज होगा, फिर उसी तरीके से इलाज होगा। उन्हें सूरत अंजाल नहीं है, लेकिन इस वजह से सूरत अंजाल हो रही है। अब हम तीसरे हालत जो है, यानी मर्दाना कमज़ोरी की तीसरी हालत, उद्दों में सख्ती का ना होना, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी वजूहत तकरीबन सेम ही होती हैं जो सूरत अंजाल की मैंने आपको बताई, क्योंकि हर वक्त, जैसे मैंने कहा कि फहश फिल्में और गंदी फिल्में देखने की वजह से हर वक्त तनाव रहता है, वो ऊपर नीचे वाली कंडीशन होती रहती है, जिसमें तनाव आता है, कम होता है, तनाव आता है। आदमी कोई भी फिल्म देख रहा है तो सीन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मेरी बात में खुल के बात नहीं कर, आप मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे। तो इस वजह से भी वो जो तनाव आता है फिर कम हो जाता है, तनाव आता है, कम होता है। तो ये कंडीशन सख्ती में आगे जाके वो सख्ती में ख़राबी पैदा करती है। यानी वही मैंने बात कही कि जिसम उसको फिर लाइटली लेता है, उस पर तवज्जो नहीं देता, अटेंशन नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक आदमी जा रहा है, उसको कोई किसी ने आवाज़ दी, नाम से आवाज़ दी, उसने मुड़ के देखा तो फिर उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर किसी ने आवाज़ दी, फिर उसने मुड़ के देखा, फिर आवाज़ दी, फिर मुड़ के देखा। अब कोई उसे आवाज़ देगा, वो नहीं मुड़ के देखेगा। तो ये कंडीशन बॉडी भी करती है और ये बिल्कुल इम्यून सिस्टम हमारा करता है। अगर इस पर मैं बात करूँगा तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसमें आम ख्याल किया जाता है उबों की सख्ती के लिए या प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए, वो है कि जो खुद भी पेशेंट जो करते हैं ये, यानी मुश्तदनी के पेशेंट खुद भी मानते हैं कि हमने ये किया है, इस अमल की वजह से हमें ये खराबी पैदा हुई है, यानी मुश्तदनी हम करते हैं वो खुद ही है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से या अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्तदनी की मैं कभी भी फेवर नहीं करूँगा। ये एक मकरूह अमल है, लेकिन मैंने कहीं कहीं भी ये कहा है कि ये जानवर भी करते हैं। ये बंदे और उसके रब का मामला हो गया। आप तौबा कर लें और ना करें, कोशिश करें इसके हल अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बता दिए हैं, आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर ये बात आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर मुश्तदनी हद से ज़्यादा की जाए तो वो मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि स्किन इस तरफ की स्किन कैसी है, इस तरफ की और ये स्किन कैसी है, या ये स्किन हमारी किस तरह है। तो जो भी हमारा वो है वो औरत के वो खास के लिए बनाया गया है। उसकी स्किन ज़ाहिर है नरम होती है, सॉफ्ट होती है। तो जब ये इस हाथ की इसकी रगड़ लगती है तो नो डाउट बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। न सिर्फ ये मर्दाना कमज़ोरी के आप में कंडीशन आ जाएंगी, यानी प्रीमेच्योर एजुकेशन है, ईडी है, लेकिन उसके अलावा पेशाब की नाली में ज़ख़म और प्रोस्टेट के मसाइल भी आ जाएंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि उम्र भर के रोग हैं ये, फिर सारी उम्र आपका इलाज चलेगा। ऑपरेशन भी इनका हल नहीं है। आप भले इंटरनेट पे इन्हें देख लें, वाच कर लें भले आप इन्हें। अब मैं आपको किस तरह मैं समझाऊं कि कसरत जिमा और मुश्तदनी, इनकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन पे जो असर आता है और ये एक साइकिल बन जाता है। अब हमें ये पता नहीं चलता कि ये कसरत जिमा की वजह से, मुश्तदनी की वजह से इन पे अफेक्ट आया है या इनके वजह से ये अफेक्ट हो रहा है। तो ये मैं वही, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझाने में, किस तरह समझाऊं। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं आपको पहले ये क्लियर करूं कि जो ये हम कसरत जिमा करते हैं या हम कोई मुश्तज़नी करता है तो इसके जो असरात हैं वो सिर्फ प्राइवेट आर्गन पे नहीं बल्कि पूरे बॉडी पे इसके असरात आ जाते हैं। दिमाग, दिल, जिगर, मैदा, अंतड़ियाँ, तमाम पे ये असर आ जाता है। आप उस पेशेंट को देखेंगे जो मुश्तज़नी करता है, एहसास गुनाह तो अलग है, वो मुंह छुपाता रहेगा, देर से उठेगा, किसी काम में उसकी दिल नहीं लगेगी, हिम्मत नहीं होगी उसे, और ज़हनी तौर पे वो नामर्द होगा। अब मर्दाना कमज़ोरी के जो रियल असबाब हैं, यानी सख्ती का ना होना और प्री मेच्योर एजुकेशन
کا ना होना पहले भी मैंने बता दी है, लेकिन ये भी यहाँ भी ये भी बात बता दूँ कि क्या होता है कि जो रियल पेशेंट होते हैं, यानी जो मासूम पेशेंट हैं, वो या तो उन्हें दिमागी कमज़ोरी होती है, या उन्हें दिल का कोई आर्जा होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिगर का कोई मसला होगा, जिगर काम नहीं कर रहा होगा, जरकान वगैरह इस तरह की कोई भी जिगर की कंडीशन हो सकती है, और शुगर हो सकती है। इसकी वजह से भी ये नामर्दी आ जाती है। तो ये इसके रियल असबाब हैं जो रियल मैंने बताया, लेकिन वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम खुद अडाप्ट करते हैं अपने लिए खुद ही वो रास्ता चूज़ करते हैं और अपनी बीमारी को आवाज़ देते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है अपने तरफ से कि हकीकत बयान करूं, जो भी हकीकत बातें आपसे मैंने शेयर कर दी है, कोशिश की है, पूरी तरीके से कोशिश की है। तो जहां तक मैं समझा पाया हूं आपको, अगर आप नहीं समझा पाया हूं तो ये मेरी नाअहली होगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स करके अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, अगर कोई रह गई है बात तो उसमें पूरा कर देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस सीरीज़ के तमाम वीडियो देखें। अभी अगली वीडियो जो मैं बनाने जाऊंगा और उसमें कोशिश करूंगा जो पॉसिबल इसके इलाज हैं वो मैं आपको बताऊं, डाइट प्लान बताऊं और उसके पॉसिबल इलाज हैं। क्योंकि मैंने बताया कि अब जो ये वजूहत मैंने आपको बताई कि दिल का मसला हो सकता है, दिमाग का हो सकता है, या उसकी वजह से जो आ जाता है प्रोस्टेट का मसला आ जाता है, या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का आ जाता है, तो ज़ाहिर है पहले असूली इलाज होगा। अब ये पेशेंट हमें फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो सर हम ये कर रहे हैं, वो ये इलाज, ये वीडियो आपकी देखी या किसी की वीडियो देखी, ये नुस्खा आजमाया, हमें हमारी तकलीफ़ नहीं जा रही। तो भाई मेरे पता ही नहीं चलता कि आपको है क्या, पहले आपका रूट काज तो पता चले ना। फिर जो यहाँ पे थोड़ी सी ये भी एक्सप्लेनेशन दूँ कि जो हम कम्बिनेशन बनाते हैं, यानी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ कम्बिनेशन या पैटर्न दवाइयाँ हैं, इन्हें हम कहते हैं पैटर्न दवाइयाँ, कुछ इधर भी पड़ी हुई हैं। ये पैटर्न दवाइयाँ होती हैं, ये जो कंपनी बनाती है या हम जो नुस्खे बनाते हैं वो एवरेज सिम्टम को सामने रखते हुए एवरेज नुस्खा वो बनाते हैं, ताकि तकरीबन 90% 95% वो नुस्खा काम करता है, लेकिन ज़ाहिर है उसको सामने रख के बनाया जाता है। लेकिन अब आप किसी में हो सकता है दिमाग की कमज़ोरी की वजह से हो, ऐसे पेशेंट जब हमसे लाइव आ जाते हैं या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो उसका रीज़न, बहुत से पेशेंट मुझे ऐसे मिले जिनको मैदे की तकलीफ़ थी, मैंने सिर्फ मैदे पे काम किया, उनका मसला हल हो गया। तो थोड़ी सी ये बात भी आप समझ लें। अगली एक और वीडियो में बनाने जा रहा हूँ शिफा और इलाज, क्या फ़र्क है इसमें, ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें एक्सप्लेन करने की। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप ये सारी जो भी वीडियो देखें। अगली वीडियो जो इसकी तीसरी और फाइनल में बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें हम बात करेंगे मुमकिन इलाज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।